राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वह है बाबा कालीदेव का थान, जो कि सभी भाई जानना चाहते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो भाइयों, ये पूरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, इसमें बहुत सारी कहानी है और आप लोगों को इस बारे में बहुत ही कम जानकारी मिली होगी, या फिर बहुत से भाइयों को उत्सुकता रहती है इस बारे में जानने की, इस विषय में जानने की। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी को इस बारे में जानकारी दी जाए। तो इस विषय में हमने बहुत ज़्यादा खोज भी की है। और पहले तो मैं बता दूं कि बाबा कालीदेव के ऊपर मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूं। दोनों वीडियोस की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यह कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस विषय में बहुत ही हमारे जो भाई हैं उन सबका मतलब एक बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस विषय में जानने के बारे में कि क्या है आखिर इसकी कहानी, इसके पीछे की कहानी, इसकी मान्यताएं क्या हैं। तो आज हम इन सभी विषय में बात करेंगे कि इस विषय में जो बाबा का थान है, इस विषय में क्या मान्यताएं हैं। जो खादराबाद में जो इनका थान बना है उस विषय में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, और जो खादराबाद में बाबा काले देव का थान बना हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कहानी प्रचलित है, कितनी उसकी मान्यता है और किस प्रकार से उस थान को देखा जाता है। तो आज इन सभी विषय में हम बात करेंगे। तो भाइयों, जो कि बाबा काली देव का खादराबाद में थान बना हुआ है उसके विषय में जो कहानी है, सबसे पहले उस विषय में बात करते हैं, फिर उसके विषय में जो मान्यताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भाइयों, जो वहाँ के बारे में कहानी प्रचलित है वो इस प्रकार से है कुछ कि एक भोला भगत नाम के भगत हुआ करते थे और वह माता की सेवा में लीन थे, और माता उनकी तपस्या से, उनकी सेवा से खुश होकर उनके समस्त प्रकट होती है और माता उनको दर्शन देती हैं एक हांडी में, एक अग्नि रूप में, एक नदी में बहती हुई हांडी अग्नि रूप उसमें होता है माता का। और वह भगत उस हांडी को उठाकर एक कुएं के पास स्थापित कर देता है, जहाँ पर कि एक स्त्री आती है और वह स्त्री से वह मटकी टूट जाती है गलती से। और जब वह मटकी टूटती है तो माता क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होने के बाद माता खादराबाद में बहुत ही त्राही त्राही मचा देती है। और इसके बाद माता अपनी एक जटा तोड़कर पटकती हैं, जिससे कि काले देव बाबा उत्पन्न होते हैं। और वह उत्पन्न होने के बाद वहाँ पर बहुत ही तबाही मचाते हैं। माता उन्हें आदेश दे देती हैं कि जाइए और हैदराबाद में तबाही मचाइए। और यह बात भोला भगत को पता लगती है और वह वहाँ पर जाते हैं माता को मनाने। वह माता को मनाते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि काले देव बाबा को रोकिए। और जब माता काले देव बाबा को रोकती हैं तो वह उनसे कहती हैं कि आप जाइए और गंगा जी के पास जाके अपना स्थान ले लीजिए। और माता काले देव बाबा को रोकने के बाद माता भी वहीं खादराबाद में अपना स्थान ले लेती हैं। यह कहानी जो है खादराबाद में बने बाबा काले देव के थान के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि बाबा काले देव ऐसे खादराबाद में आए और ऐसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो यह कहानी कितनी मान्यता रखती है इस विषय में भी बात करेंगे। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पत्थर पड़ा होता है और उस पत्थर पे आप लात मारते रहते हैं, और अगर वही पत्थर जब किसी देव मूर्ति का रूप ले लेता है तो उसी की हम पूजा करने लगते हैं। मतलब मेरे कहने का यही है कि जब तक
पत्थर पत्थर है तब तक तो वह पत्थर है ही, लेकिन जब वह किसी का रूप धारण कर लेता है, किसी देव का, देवी का, किसी पूजवान चीज का, जब वह रूप धारण करता है तब हम उसको पूजने लगते हैं। तो सब कुछ हमारी मान्यताओं के अनुसार होता है। तो मानने को तो पत्थर भी भगवान है, और न मानने को तो पत्थर पत्थर है ही। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि किसी का भी स्थान हो, कुछ भी हो, उसकी पूजा उसी प्रकार करिए जैसे कि होती रही है। हम बस एक कहानी में एक मान्यता को दर्शा रहे हैं कि क्या उसके विषय में लोगों का मानना है। बाकी श्रद्धा अनुसार तो पत्थर ही भगवान है। और अब बात करते हैं इनके विषय में लोगों का क्या मानना है। तो अगर बात की जाए इस विषय में, हमारे जो भगत भाई हैं उनका इस विषय में क्या कहना है, जो हमने खोज की हमें उसमें क्या पता चला। तो भाइयों, उस कहानी को ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई है। इस विषय में ऐसी कोई भी बात नहीं दर्शाई गई है, या फिर हमारे जो पुराने भक्तवाल से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि आप उत्तर प्रदेश में जो भी कोई पुराना खिलाड़ी होगा उससे आप जानकारी लेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि उसके वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। हाल ही में कुछ वर्षों पहले वह स्थान बना है, और जो कि एक चीज़ और वहाँ पे हो चुकी है वह ये है कि कुछ वक्त पहले वहाँ पर गंगाराम अघोरी बाबा का भी स्थान बन चुका है, और काफ़ी कई स्थान वहाँ पर और बन चुके हैं जिनके बारे में भी अलग अलग कहानी कथाएं प्रचलित हैं। तो उस विषय में ऐसी कोई भी एक जो कहानी है वह प्रचलित नहीं है जिसकी की मान्यता रखी गई हो। हमारे पुराने वक्त के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो हमारे पुराने वक्त के जो भगत समाज से जुड़े लोग हैं, आप उनसे जानकारी लेंगे तो उनका एक ही कहना होगा कि हमारे वक्त पे ऐसा कुछ नहीं था, और वह स्थान हाल ही में बना है आकर। पर हमारा तो यही कहना रहेगा कि अगर आप मानते हैं तो पत्थर ही भगवान है, नहीं मानते तो कुछ नहीं है। तो बस अपनी मान्यता अनुसार पूजा करते रहें। किसी भी पत्थर को भी भगवान हम बना सकते हैं, बस अपने मन की शक्ति चाहिए, अपनी श्रद्धा चाहिए। वरना पत्थर तो तब तक पत्थर ही होता है जब तक उसको मान्यता न दी जाए, वरना वह भी हमारे मन के अनुसार देव रूप धारण कर लेता है तो हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तो भाइयों, आज की जो ज्ञान चर्चा है वह यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। बाकी अपना भी मत रखिएगा कि आपकी क्या मान्यता है इस विषय में, आप क्या मानते हैं। धन्यवाद। राम राम।